जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो बच्चों के बीच एक जोक बड़ा पॉपुलर था। कहते थे कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन मैथ्स टीचर तो नाव पर भी अगर बैठकर उन्हें आना पड़े तो स्कूल आ ही जाएंगे। हालांकि नाव से आना मैथ्स टीचर की मजबूरी कभी नहीं रही, लेकिन आज जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं वहाँ टीचर से लेकर स्टूडेंट, गृहिणी से लेकर कामकाजी, सबकी मजबूरी है नाव से आना जाना। और ये परेशानी कोई एक दो दिन की नहीं बल्कि महीने भर से जारी है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन की बारिश यानी 27 जुलाई की बारिश की करामात है। ये परेशानी क्यों है और इसका क्या हल है, समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हमारे साथ ही पुष्यमित्र जो उस जगह पहुंचे थे उन्हीं से समझते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। इस वक्त मैं पटना नगर निगम के सोनालिका नगर के इलाके में हूँ और मैं नाव पर हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं, जैसे ये बच्चा है स्कूल जा रहा है और लोग दफ्तर जा रहे हैं। और इस इलाके में पानी इतना भरा हुआ है पिछले 20-25 दिनों से कि लोगों के पास और कोई उपाय नहीं है सिवा नाव से स्कूल जाने के, दफ्तर जाने के और ज़रूरत का सामान बाहर से लाने के। और ये रोज़ की समस्या हो गई है पिछले 20-25 दिनों से। और ये जो इलाका है यहाँ हर साल पानी लगता है, लेकिन हालांकि नाव चलने की नौबत 2019 के बाद अभी आई है, लेकिन ये एक अलग तरह का संकट है, अर्बन फ्लडिंग का संकट है। इसके कारण लोगों को तरह तरह की दिक्कतें होती है। देखिए कि पानी बहुत साफ़ नहीं है, बहुत गंदा पानी है, काई जम गई है, मच्छर हैं, चूहे हैं, सांप है, इन सब के बीच इस इलाके के लोगों को रहना पड़ता है। महज कुछ साल पहले जब कई चरणों में सोनालिका नगर हाउसिंग कॉलोनी की परिकल्पना की गई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ ऊंचे दामों पर जमीन खरीदकर घर बनाने वाले लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा। आखिर ये परेशानी शुरू कैसे हुई? ये एक्चुअली एक पूरे 60% पटना का पानी सम्प हाउस पहाड़ी पर लाया जाता है कलेक्टर के, और यहाँ से एक कच्ची नाले के थ्रू जो है सो पुनपुन नदी में ले जाया जाता है, थ्रू चेक पोस्ट कहिए महादेव स्थान होते हुए। और उसकी मरम्मत कभी होती नहीं है नाले की, उराही होता है। तो उस हालत में ये ओवरफ्लो कर जाने के कारण ये पूरा का पूरा पानी टाउन का सोनालिका नगर में इन कर जाता है, जो डैम पूरा ये एकत्रित हो जाता है, जिसके निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण पूरा हर क्षेत्र में 4 से 5 फीट पानी का जमाव हो गया है। घर का राशन, दूध, गैस सिलेंडर और सारी जरूरत की चीजें इसी नाव से आती हैं। अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो यही नाव सहारा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि नाव का परिचालन जो है 6 बजे शाम के बाद बंद हो जाता है। अच्छा। और 6 बजे शाम के बाद अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए तो समझिए कि उसको जान से हाथ धोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या ये कभी ऐसी घटना हुई है कि कोई तबीयत खराब हो? हाँ, कल पिछले रविवार को जो है एक आदमी जो है विनोद जी हैं हमारे मोहल्ले के, उनको जो है मैंने हार्ट पंपिंग ही जो है एकदम स्लो हो गया। अच्छा। वो 3 घंटा जो बेचारे छटपटाते रहे। हाँ। कोई जो है उनका मतलब माई बाप नहीं था मैंने मरने के अलावा, लेकिन भगवान का शुक्र मनाइए कि किसी तरह बच गए बेचारे। मोहल्ले के हर घर तक ये नाव पहुंचती भी नहीं है। कई मकान ऐसे हैं जहां पानी कम है, वहां लोग थर्माकोल के सहारे आना जाना करते हैं। आप इसी से घर से आप लोग आते जाते हैं ना? आते जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। मोबाइल गिर गया है, लेबर का बच्चा एक दिन गिर गया था, वो डूब रहा था, आदमी सब दौड़े तो बचाए उसको। स्कूल जा रहा था बच्चा? हाँ, स्कूल जाने वाला को बहुत दिक्कत होता है, पढ़ने नहीं जा रहा है। ये कितने दूर है, जो रस्सी बांधे कितनी दूर है? ये कम से कम आपका हो जाएगा वही 70-80 मीटर। 70-80 मीटर रस्सी बांधे हैं। ये रस्सी खरीद के लाए हैं तब बांधे हैं, उसी को पकड़ पकड़ के करते हैं। सपोर्ट मिल जाता है। ये किसी का थर्मोकोल है? ये थर्मोकोल है, किसी मशीन का होगा गोदाम से, तो रोड पर से लाए हैं, तो इसी से आते जाते, नहीं तो बहुत पानी था उससे हिल के जाते थे, पैर में कांच उच गड़ जाता है। कई दिनों से अब बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है। महिलाएं घर में कैद हैं और रहवासियों का मानना है कि इस मुसीबत से उन्हें दिवाली से पहले शायद ही निजात मिले। कीड़ा मकोड़ा ज्यादा है, मच्छर बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा मच्छर है कि मत पूछिए। कोई छिड़काव भी नहीं हुआ अभी तक। देखा पर तो यहाँ से उसका कॉलेज था तो भेज दिए, मेरे रहते हैं देवर उनके यहाँ, वहाँ से हो जाता है, यहाँ से आना मुश्किल। पानी लगा तब से कितनी बार आप बाहर गए हैं? एक बार गए। एक बार बाहर गए। वो बहुत जरूरी था तो जाना पड़ा, तो जाए। अब लोगों में नगर निगम के लिए गुस्सा है। वो कई बार नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं मगर उनकी शिकायत अनसुनी कर दी गई। लोग अब धरना प्रदर्शन की तैयारी में हैं। हमने नगर निगम को जब कॉल किया तो नगर निगम के स्टाफ बोलते हैं जो
आप नाली पे रहते हो, तो नाली पर रहते हो तो मैं कोई सुविधा नहीं दे सकता हूँ, डायरेक्ट नाली पे रहते हो। जब हम लोग नाली पे रह रहे हैं तो क्या नगर निगम को हमने टैक्स नहीं दिया? हमारी सारी सुविधा है, हमने नगर निगम से हमसे पैसा नहीं लिया नगर निगम ने। जरूरत है सरकार एवं नगर निगम द्वारा क्षेत्र का अध्ययन कर एक योजना बनाकर सोनालिका नगर और संविधान कॉलोनी को बाढ़ और जल जमाव से मुक्ति दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः इससे मानव संसाधन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और अंततः यह कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि पटना शहर नहीं है, यह गाँव का एक शहर है। हमने इस मामले पर नगर निगम का पक्ष जानने की भी कोशिश की। निगम आयुक्त समेत दूसरे अधिकारियों से कई बार फोन करने पर भी बात नहीं हो सकी। दफ्तर जाने पर निगम आयुक्त नहीं मिले और अपर आयुक्त ने बयान देने से मना कर दिया। बाद में जब फिर से संपर्क किया गया तो नगर निगम की तरफ से कहा गया कि जहां भी इस तरह की समस्या है वहां पंप से पानी निकाला जा रहा है। इसके बावजूद जहां समस्या बरकरार है वहां के लोग हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इधर लोग परेशान हैं कि इतनी महंगी जमीन खरीदकर घर तो बना लिया, मगर सोचा नहीं था कि साल के 3 महीने ऐसी मुसीबत झेलनी होगी। निगम को परेशानी दूर करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।